दोस्तों नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले 2 मंथ में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो इस बात का आपको ज़रूर यहाँ ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे मैच हो प्लीज़ उतना ही लेना है। तो चलिए देखते हैं आपके आने वाले 2 मंथ कैसे रहने वाले हैं। हीलिंग के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हो, लेकिन फ्री नहीं है। प्लीज़ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपको ब्लेसिंग मिले, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो आप उसके लिए भी हमारे 7 डेज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो हम सिखा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो आने वाले 2 मंथ में एक तो जो सबसे बड़ा जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे, एक तो आपके लव लाइफ के अंदर है कि कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट इशू होते तो वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड आपको कुछ लोगों के लिए ये भी है कि नया कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या पुराने इंसान से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है ना। अगर शादी ये शुदा आप हो, वहाँ पर दिक्कत आ रही थी अपने पार्टनर के साथ आपको एडजस्ट करने में, या फैमिली की वजह से एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। और वहाँ पर आपका रियूनियन अपने पार्टनर से हो जाएगा, अपने हस्बैंड वाइफ से, अगर आप सेपरेटेड हो तो। एंड अगर फाइनेंस में अगर आपकी दिक्कत अब तक ये थी कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी, या मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर किसी को पैसे दे रहे थे वापस नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके दो मंथ में, आने वाले 2 मंथ में हीलिंग होगी, और वहाँ पर आपके पैसे रिटर्न आने वाले हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा हिम्मत के साथ और चीज़ों को लेके जाओगे तो फाइनेंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए कि अगर आपने हाल फिलहाल कोई स्टोर डाला है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मई के मंथ तक आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी के लिए स्पेशल मैसेज था। और आपकी लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़, सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि खालीपन सा, अधूरे से हैं, अंदर से वो खोए खोए से रहते हैं, ऐसी अगर आपकी एनर्जी है, तो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है। एंड आप जिस इंसान को मिस कर रहे हो उनसे आपका कांटेक्ट होने वाला है। कहीं पर अगर आप बंधे हुए थे किसी मतलब 2 सिचुएशन में, या आप या आपके पार्टनर लटके हुए थे, तो वहाँ पर एक सिचुएशन का एंड होने वाला है, एक नई सिचुएशन वहाँ पर मतलब चीज़ें आपके फेवर में आने वाली, क्लियरिटी वहाँ पर मिलने वाली है। कुछ लोगों की फैमिली बन सकती है, बेबी हो सकता है आपको। ओके। एंड कुछ लोग ये है कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी से, किसी अपने मतलब तो आपके फादर, हस्बैंड, या किसी भी मेल इंसान से आपको गिफ्ट मिलने वाला है इन 2 मंथ में। तो ये एनर्जी रहने वाली है। और हम देख लेते हैं कि आने वाले 2 मंथ में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्राउन चक्रा, इंट्यूशन, पावर, ओके, वाओ, थैंक यू। चक्रा, थॉट चक्रा। ओके। तो आने वाले जो 2 मंथ है उसमें एक तो आपका क्राउन चक्रा है वो एक्टिव होने वाला है। कुछ ब्लॉकेज है तो इस पे काम करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। तब तक बहुत परेशान थे चीज़ों से, तो पावर आई, पावर में इसलिए आओ क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होगी। कर्मों, आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका पे ऑफ होगा इसलिए। एंड अगर आपका इंट्यूशन अच्छे से वर्क नहीं करता था, या माँ से नहीं बनती थी, आप खुद माँ बनना चाहते थे, तो ऐसी किसी भी तरीके की समस्या आपके साथ है, तो आपका इंट्यूशन अच्छे से वर्क करने वाला है। एंड आपका जो अगर चंद्र वीक था तो वो भी मून साइकिल से जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ता है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक कोई ऐसी इवेंट होने वाला है इन 2 मंथ में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मतलब कि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और आपकी लाइफ में ये भी है, अगर राहु का दोस्त था, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे, जितना काम में इनपुट दे रहे थे उससे ज़्यादा आउटकम, मतलब आउटकम भी उस तरीके का नहीं मिल रहा था, या आलस हो रहे थे, जितना करना चाहिए था उतना आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी समस्याएं आपकी इस 2 मंथ में सॉल्व होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि आलसी हो सकते हो आप। एंड आपकी लाइफ में कोई एक्स, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाले हैं, उनसे होगा ये कि आप उनसे मतलब आर्ग्यूमेंट के उसमें रह सकते हो, तो हो सकता है कि दोबारा से आप नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हो, तो इस सिचुएशन भी कुछ लोगों की बनने वाली है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है, बहुत सारी तो ये आपके किसी भी एरिया लाइफ हो सकती है। ज़्यादातर तो मुझे लव लाइफ और कैरियर के अंदर दिख रही है। तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इन 2 मंथ में आपको अपने हिसाब से मतलब अच्छे से चूज़ करना है। सारी को पकड़ने के चक्कर में आप पूरी चीज़ें गवा दोगे, इसलिए एक चीज़ पर फोकस करना है जो आपके लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपके 2 मंथ में होने वाली हैं। ओके। और देख लेते हैं
ये देखिए आपकी कोई पेनफुल साइकिल का एंड हो रहा है, इस कर्मा का कार्ड आया था और ये 10 नंबर पहले भी आया था अपने, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेस्टिनी में जो आपकी लाइफ में आपके भाग्य में लिखा हो वो चीज़ें आपको इन 2 मंथ में मिलने वाली है, कर्मा पे होने वाली हैं। किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो उनके साथ मतलब आपको जस्टिस होगा और कर्मा उनको मिलने वाला है, ओके। एंड किसी भी तरीके का आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है किसी इंसान की वजह से, किसी और ने बलाई या किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक, तो उससे इन 2 मंथ में आपको छुटकारा मिलने वाला है। कुछ लोग हीलिंग के द्वारा इनका छुटकारा करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन 2 मंथ में आप ज़्यादा ही इल्यूजन में ना फंसे, किसी बेटर मतलब अपने कोई जो बहुत जानते हो किसी इंसान को, लेकिन उसकी बजाय किसी और पर, न्यू इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो वहाँ धोखा भी आपको मिल सकता है। किसी तरह का बर्डन आप महसूस कर सकते हो कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था तभी मुझे इस तरीके का बर्डन महसूस मिल रहा है। बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आपको इन महीनों में मिल सकती हैं। कुछ बहुत दिनों से अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने मन को समझा नहीं पा रहे थे, ना लोगों से आप कुछ कहते थे तो समझ नहीं पा रहे, तो आपको कोई गुरु मिल सकता है इन 2 मंथ के अंदर, ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इन 2 मंथ में अगर भोले बाबा की आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भोले बाबा का जो अमृत स्रोत है और नमः शिवाय, इसको भी आप सुन सकते हो। नागेंद्र हारा विश्व रोचना, ये वाला इसको सुनिए, आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। 2 कार्ड हम यहाँ से देख लेते हैं, ओके। हाँ जी, तो इन 2 मंथ में आपको ज़्यादा हड़बड़ी में चीज़ें नहीं करनी, आराम आराम से चीज़ों को लेके जाना है, ओके। एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, आप भी थोड़ी सी एक्शन, अब तक जो आलस थे ना उसको त्याग कर एक्शन ऑलरेडी रहने वाले, और कुछ लोग डेफिनेटली आलसी होने वाले हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि क्या रहने वाला। देखते हैं कौन सी इच्छाएं ओहो पूरी होने वाली है। तो ये देखिए, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो किसी न्यूज़ का पैकेज लेटर का आप इंतज़ार कर रहे थे तो इन 2 मंथ में आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है, ओके। जून तक हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, ये भी मैसेज है, ओके। कुछ लोगों के लिए सितंबर तक है भाई, कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। अगर किसी इंसान ने आपको समझा नहीं था और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, फिर भी वो छोड़कर आपको चला गया था, तो उसको उसकी गलती का एहसास होने वाला है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फिर से आ गया है। तो आपको जो डेस्टिनी में आपकी लाइफ में है वो चीज़ें आपको मिलने वाली, जो आपके भाग्य में है वो मिलने वाली, मतलब कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं, कुछ शिक्षाएँ मिल सकती हैं, और साथ ही साथ कुछ कार्मिक लोगों से भी आप डील कर सकते हो जिनसे आपके कर्मा रिजॉल्व होने वाले हैं। किसी तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड का आपकी लाइफ में फिर से आने वाले हैं, ये दोस्त के फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी से आप पहले भी डील कर चुके हो, ऐसे किसी इंसान से 2 मंथ में मिलने वाले हो। सक्सेस मिलने वाली है इन 2 मंथ में आपको, ओके। ठीक है। किसी तरीके का धोखे हो सकता है लाइफ में, तो ये चीज़ को आपको पहले भी मैंने बोला था ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आप बहुत बंधा हुआ महसूस करो और सोचो कि मेरे पास तो इस ताले की चाबी नहीं है, लेकिन चाबी आप ही के पास है, थोड़ा सा शांति से सोचोगे तो। एंड किसी इंसान आपके दोस्त का डबल मतलब फेस है, 2 फेस आपके सामने दिखाने को कुछ और है, वैसे है कुछ और, तो उसका भी फेस रिवेल इस मंथ इन 2 मंथ में होने वाला। देख लेते हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन 2 मंथ में। 3 कार्ड आ गए हैं हमारे, ओके। किसी से आप अनकंडीशनली प्यार करते हो, तो सामने वाला भी, अगर आप ये सुनना चाह रहे थे कि वो भी मुझसे प्यार करता है कि नहीं, जी करते हैं। और आप अपने सोलमेट से इन 2 मंथ में मिलने वाले हो, जिसके साथ आप हो वो आपके सोलमेट हैं। किसी तरीका का अगर आपके पार्टनर ने या आपने कोई मास्क लगा रखा था, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई दिक्कत है आपकी लाइफ में हो रही थी, तो वो सॉल्व होने वाली है, ओके। एंड किसी से अगर आप मतलब इंटरकास्ट है और शादी करना चाह रहे थे, तो इस वजह से आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर कोई मध्यस्थता से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। यहाँ मैं कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ कीजिए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या यही वो इंसान जिससे मेरी शादी होगी, जिसके साथ मैं सेटल होंगी या आगे बढ़ूंगी, तो डेफिनेटली वो इंसान है। बिग यस है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का एहसास इन 2 मंथ में आपको होने भी वाला है। तो ये थी रीडिंग आपकी 2 मंथ की। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो उतना लेना है, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ भी हैं खुश रहें, थैंक यू।